हेलो बच्चों, नहीं यार। हेलो बच्चों, शिखर एकेडमी के ऑफिशियल ऐप पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। देखिए, हम लोग बीमारियां पढ़ रहे थे और बीमारी में अब तक हमने कर लिया था, हम लोग बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली बीमारियां पढ़ रहे थे, जिसकी हमने ट्रिक देखी थी। पंडित जीएसटी का, न्यू है टीका, पा से प्लेग, डी से डिफ्थीरिया, ता से तपेदिक जिसको टीबी कहते हैं, जी से गोनोरिया, एस से सिफिलिस, टी से टाइफाइड, का से काली खांसी। काली खांसी तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं निमोनिया, हैजा, ये शेष बची बीमारी को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से हम कर लेते हैं, इसके बाद प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाली बीमारियां हम पढ़ेंगे। तो अगली हम कौन सी ले रहे हैं अपन? निमोनिया। देखो, निमोनिया अगली हम कौन सी ले रहे हैं? निमोनिया ले रहे हैं। निमोनिया जो होता है, इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है? डिप्लोकोकस निमोनियाई। डिप्लोकोकस निमोनियाई। डिप्लोकोकस निमोनिया इसके बैक्टीरिया का नाम है। प्रभावित अंग की हम बात करते तो इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसमें लंग्स यानी कि फेफड़े क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। और निमोनिया वास्तव में क्या होता है? तो इसे फेफड़ों की या फेफड़ों में सूजन होना निमोनिया कहलाता है। इसमें बुखार आता है, इसमें क्या बोलते हैं, नाक बहती है, ये सब इसके क्या होते हैं? लक्षण होते हैं। तो ये निमोनिया होता है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि निमोनिया का अब तक हमने इलाज नहीं ढूंढ पाए हैं, सोचिए आप। तो ये आपका निमोनिया होगा। अगला कौन सा आ जाएगा? आपका हैजा। अगला कौन सा आ जाएगा? हैजा। और हैजा को हम क्या कहते हैं? कॉलेरा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कॉलेरा कहते हैं। मैं आपको बताना चाहूँ, हैजा बैक्टीरिया के द्वारा होती है और इस बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कॉलेरी। क्या नाम है बैक्टीरिया का नाम? विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया है। प्रभावित अंग की बात हम करते हैं तो इसमें आंत यानी कि इंटेस्टाइन क्या होती है? प्रभावित होती है। आंत, इंटेस्टाइन प्रभावित होती है। मैं आपको बताना चाहूंगी इसके लक्षण के बारे में। तो लक्षण इसके होते हैं उल्टी दस्त का होना, उल्टी दस्त होना, ये इसके क्या होते हैं? लक्षण होते हैं। उल्टी दस्त होने के कारण जो व्यक्ति का शरीर होता है उसमें क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन हो जाता है, निर्जलीकरण हो जाता है, जिससे बॉडी में खनिज मिनरल्स की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। खास करके सोडियम क्लोराइड की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और अगर उपचार ना किया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है डिहाइड्रेशन होने के कारण। ठीक है, अगली बात हम इसमें देखते हैं, माध्यम किस माध्यम से फैलता है? तो ये घरेलू मक्खी, डोमेस्टिक फ्लाई जो होती है उसके द्वारा क्या होता है? ये हैजा फैलता है। और इसके लिए क्या करना है उपचार के लिए? तो प्राथमिक उपचार के लिए ORS का घोल पिए। क्या पिए? ORS का घोल पिए। इसका फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन एस से सोल्यूशन। क्या होता है? एस से सोल्यूशन होता है। तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है। और ORS के बारे में आपने सुना होगा, ये WHO द्वारा दिया गया फॉर्मूला है और बहुत कारगर होता है। इससे उल्टी दस्त रुक जाते हैं। और अगर उसके बाद भी अगर ऐसा नहीं हो रहा, वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो चिकित्सक का के फिर हमें सहारा लेना चाहिए। ठीक है,
और लक्षण मैंने आपको बता दिया, उल्टी दस्त होता है जिससे लगातार डिहाइड्रेशन होता है। तो सबसे पहले हमने अब तक देखा निमोनिया देखा, बैक्टीरिया का नाम डिप्लोकोकस निमोनियाई या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इसके बैक्टीरिया का नाम होता है। इफेक्टेड ऑर्गन की बात करते हैं हम तो लंग्स क्या होते हैं इसमें प्रभावित होते हैं। अगला हमने हैजा लिया जिसे कोलेरा कहते हैं, इसके बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया है। और प्रभावित अंग कौन सा होता, आंत यानी कि इंटेस्टाइन इसमें प्रभावित होती है। लक्षण उल्टी दस्त इसमें होते हैं। और उपचार के लिए क्या करना, तो ORS का क्या करना है, घोल लेना है। ORS का फुल फॉर्म ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस का फुल फॉर्म होता है। न्यू है टीका, टी से अब आ जाएगा टेटनेस आ जाता है। अगला कौन सा पढ़ने वाले हम लोग, टेटनेस। टिटेनस धनु स्तंभ, धनुष टंकार कहते हैं इसको, लॉक जॉ, लॉक जॉ, ठीक है। ये क्या है, इतने सारे नाम है। टेटनेस को हम धनुस्तंभ कहते हैं, धनुष टंकार कहते हैं इसको। इसी को लॉक जॉ भी कहा जाता है। लॉक मतलब होता है बंद होना, जॉ मतलब जबड़ा। अब सुनो यहाँ पर, इसका जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम क्या है, तो क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी इसके बैक्टीरिया का नाम है। प्रभावित अंग की हम बात करते हैं तो इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है, इसमें आपको जो प्रभावित होता है वो होता है आपका मांसपेशियां, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। और हाँ सुनो, ये जो टिटनेस का जो बैक्टीरिया होता है कैसे फैलता है, जैसे मान लीजिए क्या हुआ, चोट लग गई, ठीक है। चोट लग गई तो मुख्यतः इसका जो बैक्टीरिया होता है वो गंदे प्लेसेस जैसे कि गोबर हो गया, मिट्टी हो गया, जंग लगी हुई चीजें, इनमें क्या होता है बैक्टीरिया उपस्थित होता है। चोट लगेगी तो ब्लड के माध्यम से आपके शरीर में क्या हो जाता है, प्रवेश कर जाता है, ठीक है। इसलिए तो बोलते जब भी कुछ चोट लग जाए तो क्या करें, इंजेक्शन लगवा लें। तो इसके लिए कौन से इंजेक्शन लगवाना तो मैं आपको बताना चाहूंगी। इसके लिए DPT, वैसे तो टीका होता है आपको पता ही होगा, ठीक है, बच्चों में लगता है। हर 6 महीने में क्या करना चाहिए, ATS का इंजेक्शन लगवाना चाहिए, ठीक है। क्या करना चाहिए, ATS का इंजेक्शन। तो उपचार के लिए एंटीटॉक्साइड सीरम, ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका टीका लगवाना चाहिए टेटनेस के उपचार के लिए। तो ये आपका क्या हो जाता है, टेटनेस भी हो जाता है। अब हमारा कौन सा बना, टीका। का से आ जाएगा आपका कुष्ठ रोग जिसको बोलते हैं काली खांसी। अगला हम कौन सा ले रहे हैं, कुष्ठ रोग। कोढ़ कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, कोढ़। इसी को लेप्रोसी, इसी को लेप्रोसी कहा जाता है। तो सुनिएगा, इसके बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। बैक्टीरिया का नाम माइकोबैक्टीरियम लेप्री। बैक्टीरिया का नाम। प्रभावित अंग की बात करते हैं तो त्वचा, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र जिसे कहते हैं नर्वस सिस्टम कहा जाता है। ये क्या होते हैं, इसमें प्रभावित होते हैं, ठीक है। और आपको बताना चाहूंगी होता क्या है कुष्ठ रोग। आपने सुना होगा, भगवान जी की आरती भी सुनते होंगे, अंधन को आंख देख
कोढ़न को काया। कोढ़न मतलब कोढ़ी, कोढ़ी जो होता है उसको शरीर देते हैं। भगवान गणेश जी की आरती या दूसरी आरती आपने सुनी होगी। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा जो स्किन होती है वो क्या होती है, इफेक्टेड होती है। तो त्वचा की संवेदना, सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है। जैसे इसकी शुरुआत ऐसे होती है, मान लीजिए बॉडी है आपका, यहाँ पे हाथ में वाइट वाइट से निशान बनना शुरू हो जाएंगे और उस निशान पर आप क्या करते हैं, किसी नुकीली चीज को चुभोएंगे तो आपको दर्द का एहसास नहीं होता क्योंकि सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है। अब मान लीजिए आपकी सेंसिटिविटी खत्म ही हो गई, अब क्या फर्क पड़ता, कुछ लग जाए। तो कई बार क्या होता है, कहीं किसी भी ऐसे प्लेस पे चोट लग जाती है जहाँ पर हमारा ध्यान अक्सर नहीं जाता है, तो हम दर्द नहीं होने के कारण हम उसको देख भी नहीं पाते और वो घाव एक बड़ा रूप ले लेता है। ठीक है, तो ये कुष्ठ रोग होता है। और आपको बताना चाहूँगी कि कई बार तो डॉक्टर से संक्रामक रोग भी नहीं मानते हैं क्योंकि उनका कहना ऐसा है कि बड़ी इतनी आसानी से नहीं फैलता। अगर किसी कोढ़ी को जिसको लेप्रोसी हो गया, उस माइकोबैक्टीरियम लेप्रिस हो गया, अगर लेप्री हो गया उसको व्यक्ति को, और अगर आप उसके साथ खाना खाते हैं, रहते हैं, तो भी वो आपको इजीली नहीं फैलता है। ठीक है, घनिष्ठ संबंध के द्वारा लंबे समय के बाद ही ये फैल पाता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। कुष्ठ रोग निवारण दिवस कुष्ठ रोग निवारण दिवस 30 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 30 जनवरी को कुष्ठ रोग निवारण दिवस मनाते हैं और 30 जनवरी को ही शहीद दिवस भी मनाया जाता है। तो ये आपका कुष्ठ रोग भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अच्छा सुनो, एक और बात मैं बताना भूल गई। कुष्ठ रोग के लिए क्या करना है? 1981 सन 1981 से अरे यार 1981 से MDT यानी कि मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट अर्थात बहुआयामी चिकित्सा पद्धति बहुआयामी चिकित्सा पद्धति क्या हुई थी? शुरू की गई थी, मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट। और इस ट्रीटमेंट के तहत 3 दवाएं दी जाती है। कितनी दवाएं दी जाती है यहाँ पर? इसके तहत 3 दवाएं दी जाती हैं। डेप्सोन, क्लोफाजिमीन, रिफेमिसिन। ठीक है, तो ये 3 दवाएं दी जाती हैं। कुष्ठ रोग आपको बताना चाहूंगी कि पहले क्या था, अगर किसी व्यक्ति को कुष्ठ रोग हो जाता उसके लाइफ पार्टनर को, तो इसके आधार पर वो सिर्फ तलाक ले सकता था। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं होता है क्योंकि अब इसका इलाज क्या है, पूरी तरह से संभव है, तो इससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये हो गया आपको पंडित GST का न्यू हेड टीका। बस GS गोनोरिया सिफिलिस बचे, इनको हम बाद में लेंगे। अगला आपका कौन सा आ जाएगा? अगला हमारा आ जाता है प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाली बीमारियां। कौन सी पढ़ने वाले अपन? प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाली बीमारियां। सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ इसकी। पापा काम पे सोते हैं। क्या? पापा काम पे सोते हैं, ये क्या हो जाएगी? इसकी ट्रिक हो जाती है। अब देखो पास से यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? पायरिया, ठीक है। का से काला जार या काला आजार, ब्लैक फीवर। मां से मलेरिया, पे से पेचिस, डिसेंट्री। सोते से सोने की बीमारी, स्लीपिंग सिकनेस। सोने की बीमारी इसको कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। ठीक है, तो क्या ट्रिक देखी हमने देखी पापा काम पे सोते हैं। पा से पायरिया, का से कालाजार, मां से मलेरिया, पे से पेचिस,
सो से सोने की बीमारी, ठीक है। तो ये है इसकी ट्रिक। तो ये जो बीमारियां होती किससे होती है, प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाली बीमारियां हैं। एक एक बीमारी को हम पढ़ते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा आपकी इंपॉर्टेंट है वो है हमारी मलेरिया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलो आप देख रहे हैं सबसे पहले कौन से आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, मलेरिया, और मलेरिया को हम मलेरिया ही कहते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ से बनता है कि बताइए मलेरिया किसके द्वारा होता है, या इसके MPPSC 2017 में प्रश्न पूछा गया था, मलेरिया किसके द्वारा होता। ऑप्शन दिया था बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ। तो किसके द्वारा होता है, ये प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। और प्रोटोजोआ का नाम जो है वो क्या है, प्लाज्मोडियम। ये आप जब लगाएंगे PSC 2017 में प्रश्न पूछा गया प्री में, ठीक है। फिर आपसे पूछता है बताइए इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है। ये आपका पूछा गया था MPSI 2012 का प्रश्न है। मलेरिया में प्रभावित होता है RBC एवं स्प्लीन। और स्प्लीन को हम क्या कहते हैं, इसको तिल्ली कहते हैं। तिल्ली है, दिल्ली नहीं है भैया। और प्लीहा कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, प्लीहा भी कहा जाता है, ठीक है। अब सुनो यहाँ पर, ये था आपका SI MPSI 2012 का प्रश्न है, और जब लगाओगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। अगला यहाँ पर देखो, अगली बात ये आती है इसका वाहक। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके वाहक का नाम कौन है, इसका वाहक तो ये है मादा एनाफ्लीज मच्छर। मादा एनाफ्लीज मच्छर जो है वो क्या है, वो मलेरिया की वाहक है, ठीक है। सुनो, जो प्लाज्मोडियम होता है उसकी 4 प्रजातियां होती हैं। कितनी होती हैं, 4 प्रजातियां होती हैं। सबसे पहले प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम ऑक्जेली, प्लाज्मोडियम मलेरी। ये क्या है, प्लाज्मोडियम की प्रजातियां हैं। सबसे पहले प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम ऑक्जेली और प्लाज्मोडियम मलेरी। ये सब क्या इसकी प्रजातियों के नाम है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है मलेरिया से बचने के उपाय। आपको दिख रहा है ये मादा एनाफ्लीज मच्छर जो कि इसका वाहक होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, लक्षण, सिम्टम्स क्या होते हैं, तो कपकपी, के साथ बुखार आना। कपकपी के साथ क्या होना, बुखार आना, ये क्या होते हैं, मलेरिया के लक्षण होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो मलेरिया होता है, रोकथाम के लिए क्या करना है, तो पहली बात तो मच्छर से बचाव करना है, ठीक है। ये मैं लिख नहीं रही, इसको सुन लीजिए आप। क्या करना, मच्छर से बचाव करना है। सोते समय मच्छरदानी का क्या करें, यूज करें। जो नेट होते हैं उसका क्या करें, यूज करें। दूसरी बात, अपने घर के आसपास क्या रखें, सफाई रखें। ऐसा ना करें कि घर के अंदर बस सब सफाई है लेकिन अड़ोस पड़ोस में अगल बगल में बिल्कुल गंदगी पड़ी है, तब भी क्या होंगे, मच्छर पनपेंगे। ओके, तो अपने आसपास भी क्या, घर तो साफ सुथरा रखना ही, प्लस घर के आसपास भी क्या करनी है, साफ सफाई रखनी है। नालियां जो है उन पर क्या करें, केरोसिन का छिड़काव करें। समय समय पर क्या करें, DDT का छिड़काव करें। और क्या करें, DDT का छिड़काव करें, ठीक है।
मच्छरदानी का क्या करें, प्रयोग करें। ये सब क्या करें, रोकथाम उपचार। तो आपको क्या करना है, क्लोरोक्विन की दवाई लेना। अच्छा एक और सुनो, तालाबों, यार ये बहुत हैंग होता है, तालाबों एवं कुओं में मच्छर लार्वा भक्षी मछली गंबूशिया को छोड़ दें। इसका मतलब कि मच्छर का जो लार्वा खाने वाली मछली होती है उसका नाम है गंबूशिया। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है, बताइए मच्छर का लार्वा खाने वाली मछली कौन सी है, गंबूशिया। इसको आप क्या करें, तालाबों में कुओं में छोड़ दे ताकि मच्छर ना पनपे। उसका लार्वा खा लेगी तो मच्छर का डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगा। आपको ये भी पता होगा कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर मच्छर नहीं होते हैं, तो फ्रांस में मच्छर नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये रोकथाम के लिए चीजें आप अपना सकते हैं। अगली बात आ जाती है यहाँ पर और उपचार के लिए। कुनैन और क्लोरोक्विन, ये दवा का क्या करें, आप सेवन करें। मैं आपको बताना चाहूंगी कुनैन नामक दवा जो होती है ये सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है। किससे होती है, ये सिनकोना वृक्ष की छाल से इसे प्राप्त किया जाता। कुनैन को किससे प्राप्त करते हैं, तो इसको सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला फैक्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को कब मनाते हैं, ये 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। मैं आपको बताना चाहूंगी करंट से संबंधित बातें क्या है इसमें, तो करंट संबंधित बातें भी आप देख लीजिएगा। अच्छा उससे पहले एक और बात सुनो, मलेरिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मैकुलाज मलेरिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, मैकुलाज ने। अगली बात, मलेरिया परजीवी की खोज मलेरिया परजीवी की खोज किसने की थी, तो ये की थी अल्फांसो लेबेरोन। और ये प्रश्न था तुम्हारा कांस्टेबल 2021 का था, ये कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा आप। अगला मलेरिया परजीवी का संबंध, मलेरिया परजीवी का संबंध मादा एनाफ्लीस से, मादा एनाफ्लीस से सर रोनाल्ड रॉस ने बताया, सर रोनाल्ड रॉस ने बताया। तो ये बातें आप सीक्वेंस याद रखिएगा किस तरह से, अगर एग्जामिनर पूछे बताओ मलेरिया शब्द का प्रयोग किसने किया, तो हम टिक करेंगे मैकुलाज ने किया। और अगर पूछे मलेरिया परजीवी की खोज किसने की थी, तो अल्फांसो लेबेरोन ने परजीवी की
खोज की थी। और जबकि मलेरिया परजीवी का संबंध मादा एनाफ्लीज मच्छर से किसने बताया? तो ये सर रोनाल्ड रॉस ने बताया। अब यहाँ पर करंट से संबंधित कुछ बात और देख लो। जैसे यहाँ पर दिख रहा आपको आ गया मलेरिया का काल मॉस्क्यूरिक्स। ये क्या है? मलेरिया की वैक्सीन है। यहाँ पर लिखा भी इसका नाम, तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर ये है मलेरिया की वैक्सीन। का टीका, इसी को कहते हैं वैक्सीन भी कहते हैं। मलेरिया के टीका का नाम है RTS और इसका जो व्यापारिक नाम है, इसका जो ट्रेड नेम है वो क्या होता है? इसका ट्रेड नेम होता है, ये होता है मॉस्क्यूरिक्स। क्या होता है? मॉस्क्यूरिक्स। मॉस्क्यूरिक्स क्या है? इसका ट्रेड नेम है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस जो ये वैक्सीन है, इसको लगभग कितने टेम्परेचर में रखते हैं? तो इसको 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वैक्सीन को रखा जाता है। मलेरिया का जो मलेरिया वैक्सीन का सबसे पहले 2018 में लॉन्च किया गया था। कहाँ पर किया गया? तो मलावी। मलावी एक अफ्रीकन कंट्री है, तो इसको कहाँ पर लॉन्च किया गया है? मलावी में। मलावी में क्या किया गया? इसको सबसे पहली बार लॉन्च किया गया था। और ये जो वैक्सीन है यह लगभग 0 से लेकर 2 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। कितने के लिए है? यह 0 से लेकर 2 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये वैक्सीन बनाई गई है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर हो गया। अगली इसमें करंट संबंधित बात है, जैसे कि मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य क्या रखा गया है? तो सुनिएगा, भारत ने स्वयं को मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य 2027 रखा है। क्या रखा है? 2027। आपको याद होगा जबकि टीबी मुक्त होने का लक्ष्य क्या रखा है? 2025 रखा। क्या रखा? 2025। और भारत सरकार ने एड्स मुक्त होने का लक्ष्य क्या रखा है? 2023 रखा है। तो ये क्या है? भारत सरकार की कुछ लक्ष्य हैं जो बताते हैं कि भाई इतने समय में हम इस बीमारी से अपने आप को पूरी तरह से मुक्त कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। तो ये आपका कौन सा हो गया? आपका मलेरिया यहाँ पर लगभग कंप्लीट हो जाता है। और ये आपके सर रोनाल्ड रॉस हैं। चलो, तो एक बार मैं जल्दी से आपको फिर से करा देती, जितना हम लोगों ने पढ़ा उतना रिवीजन कर लेते जल्दी से। सबसे पहले दोस्तों हम लोगों ने क्या देखा? हमने देखा टिटेनस देखा। टिटेनस को क्या कहते हैं? धनुष स्तंभ कहते हैं, इसको धनुष टंकार, इसको ही लॉक जा कहा जाता है। बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र, मांसपेशियां, क्योंकि इसमें क्या होता है? जो व्यक्ति होता है उसकी मांसपेशी में अकड़न हो जाती है, जो श्वास नली होती है वो बंद हो जाती है, जिससे सांस नहीं लेते बनती व्यक्ति से और उसकी मृत्यु हो जाती है। ATS का क्या करना है? टीका लगवाए, एंटी टॉक्साइड सीरम फुल फॉर्म होता है। अगला हमने देखा था कुष्ठ रोग, जिसको बोलते हैं लेप्रोसी कहते हैं, इसको ही कोढ़ भी कहा जाता है। कोढ़ ढक्कन का है। ठीक है, कोढ़ कहते हैं। माइकोबैक्टीरियम लेप्री है। प्रभावित अंग त्वचा तंत्रिका तंत्र होता है। कुष्ठ रोग निवारण दिवस कब मनाते हैं? तो 30 जनवरी को मनाते हैं, 30 जनवरी को। क्या करना है? 1981 से MDT मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट शुरू किया गया था, जिसके तहत 3 दवाओं से इलाज होता है, डेप्सोन, क्लोफाजिमिन और रिफेमेसिन। ठीक है, इनसे देना चाहिए तो व्यक्ति ठीक हो जाता है। अगला आपका आ जाता है प्रोटोजोआ। अगले हमने क्या पढ़ी? प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाली बीमारियां हमने शुरू करी थी। इसकी हमने ट्रिक भी देखी। पापा काम पे सोते हैं, पासे पायरिया, कासे कालाजार, माँ से मलेरिया, पे से पेचिस और सो से
सोने की बीमारी, स्लीपिंग सिकनेस जिसे कहते हैं। ठीक है, ये ट्रिक थी। देन हमने इसके बाद सबसे पहले मलेरिया देखा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मलेरिया। ठीक है, क्योंकि आपको बताना चाहूँगी 2017 के आंकड़े हैं, सन 2017 में लगभग 4,33,000 मौतें अकेले मलेरिया से हुई थी। सोचिए अब आप, तो काफ़ी खतरनाक आंकड़ा है ये। और प्रोटोजोआ का नाम प्लाज्मोडियम है। अंग प्रभावित आरबीसी एवं स्प्लीन इसमें प्रभावित होते हैं। वाहक मादा एनाफ्लीज मच्छर का वाहक है प्लाज्मोडियम। पी वाइवेक्स, पी फाल्सिफेरम, पी ऑक्जेली, पी मलेरिया इसका प्लाज्मोडियम के नाम है। देन हमने देखा लक्षण, तो कपकपी के साथ क्या आता है, बुखार आ रहा है तो मलेरिया हो सकता है, तो आप जाके जांच कराएं। डीडीटी का छिड़काव करें रोकथाम के लिए। मच्छरदानी का प्रयोग करें। तालाबों एवं कुओं में मच्छर का लार्वा खाने वाली मछली गंबूशिया को छोड़ दें। उपचार के लिए कुनैन और क्लोरोक्विन की दवा लें। कुनैन की दवा जो होती है वो सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होती। काफ़ी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, तो 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं। मलेरिया शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार मैकुलास ने, जबकि मलेरिया परजीवी की खोज अल्फांसो लेवरोन ने की थी। और मलेरिया परजीवी का संबंध मादा एनाफ्लीज मच्छर से सर रोनाल्ड रोस ने बताया था। अब देखो, भारत ने स्वयं को मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य 2027 रखा। टीबी के लिए जो टीका मिलेगा, टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा 2025। एड्स मुक्त करने का लक्ष्य रखा है 2023। ठीक है, आपको लगता है कैसा 2023 में हम अचीव कर लेंगे? 2023 2023। ठीक है, लॉन्च की गई मलेरिया का टीका, RTS नाम है, WHO की इसको मंजूरी मिल चुकी है। ठीक है, ट्रेड नेम मॉस्क्यूरेक्स है। टीके को कितने टेम्परेचर पर रखते हैं, तो 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस। महिला बाल विकास पर्यवेक्षक 2015 का प्रश्न है ये वाला, कि वैक्सीन को कितने टेम्परेचर पर रखा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आपका टीका भी हो गया। अगला हमने देख लिया रोनाल्ड रॉसर, ये हैं आपके, तो ये मलेरिया हो गया। आपको बताना चाहूँगी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मलेरिया के जो मामले मिलेंगे आपको, वो नाइजीरिया, कहाँ मिलेंगे आपको, नाइजीरिया। और नाइजीरिया जो है वो आपकी अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, नेक्स्ट पायरिया। एंटमीबा जिंजीवेलिस इस प्रोटोजोआ का नाम है। प्रभावित अंग की बात करेंगे हम, तो इसमें मसूड़े क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं मसूड़े। मसूड़े क्या होते हैं, इसमें प्रभावित होते हैं। होता क्या है, तो मसूड़ों से क्या आने लगता है, खून आने लगता है। मसूड़ों में पस बनने लगती है और दांत जो होते हैं वो झड़कर गिर जाते हैं। लक्षण क्या होते हैं, मुंह से दुर्गंध आना, खून निकलना, ये क्या इसके लक्षण है। मुंह से दुर्गंध आना, खून निकलना, ये सब क्या होते हैं, इसके पायरिया के लक्षण होते हैं। ठीक है, और आप उपचार के लिए क्या करना है, तो पर्याप्त मात्रा में क्या करें, विटामिन सी लें। विटामिन सी का सेवन एवं पेनिसिलिन का इंजेक्शन। ठीक है, ये क्या होते हैं, पायरिया के लिए कारगर होते हैं। तो पायरिया में हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा प्रोटोजोआ का नाम एंटमीबा जिंजीवेलिस, इसके प्रोटोजोआ का नाम है। प्रभावित अंग इसमें मसूड़े होते हैं, मुंह से दुर्गंध आती है और खून निकलने लगता है मसूड़ों से। विटामिन सी का सेवन करें और पेनिसिलिन का क्या करें, इंजेक्शन लें, तो पायरिया से आप मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, अगला हम कौन सा लेते हैं, पायरिया के बाद अगली बीमारी आपको दिख रही है यहाँ पर, पायरिया है यहाँ पर। नेक्स्ट कालाजार, क्या दिख रहा है आपको,
काला जार जिसको कहते हैं ब्लैक फीवर कहते हैं। सबसे पहले इसके प्रोटोजोआ का नाम, लीशमेनिया डोनावानी, क्या नाम है इसका? प्रोटोजोआ का नाम लीशमेनिया डोनावानी। प्रभावित अंग की बात करते हैं इसमें तो बोन मेरो यानी कि अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा ये क्या होते हैं इसमें इफेक्टेड होते हैं। होता क्या है? एनलार्ज स्प्लीन, मतलब जो प्लीहा उसका आकार बढ़ जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा शायद, एनलार्ज्ड स्प्लीन लिखा है यहाँ पर। स्प्लीन का आकार बड़ा हो जाता है। लीवर का आकार, लीवर का आकार कैसे हो जाता है? बड़ा हो जाता है। ठीक है। और अस्थि मज्जा क्या होता है इसमें? प्रभावित अंग होता है। अगली फैक्ट आप याद रखिएगा, जो ब्लैक फीवर होता है उसकी मक्खी का नाम क्या है? इसकी जो वाहक होती है उसका नाम है सैंड फ्लाई यानी कि बालू मक्खी। बालू मक्खी के काटने से क्या होता है? काला जार होता है। इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सैंड फ्लाई, और आपको इमेज में दिख रही है ये क्या है? आपकी सैंड फ्लाई है। और होता क्या है इसमें? तो तेज बुखार आता है, ये इसका लक्षण होता है। ठीक है। ये क्या होता है? इसका लक्षण होता है। अगला देखो अपन, अगला आपको दिख रही है सोने की बीमारी जिसको हम कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं, और इसका जो प्रोटोजोआ होता है प्रभावित अंग इसमें होता है ब्रेन, मस्तिष्क क्या होता है इसका? प्रभावित अंग होता है प्रोटोजोआ का नाम ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपिनोसोमा प्रोटोजोआ का नाम है। देखो सोमा से याद रख लो सोना, सोमा को पकड़ो सोना, ट्रिपेनोसोमा इसके प्रोटोजोआ का नाम है। प्रभावित अंग की बात करते तो मस्तिष्क प्रभावित होता है। यहाँ पर लक्षण क्या होते हैं? सांस लेने में क्या होती है? तकलीफ होती है, तेज बुखार आता है और नींद आती है। ठीक है। कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है। ये सारे इसके लक्षण होते हैं, लेकिन मेन लक्षण जो होता है वो तेज नींद का आना, बुखार, ये सब क्या होते हैं? इसके लक्षण होते हैं। ठीक है। अब इसकी जो वाहक होती है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम है सीसी मक्खी। ये कौन सी मक्खी है? सीसी मक्खी। टीसी टीसी कहीं कहीं लिखा रहता है, सीसी मक्खी। सीसी मक्खी क्या होती है? इसमें प्रभावित होती है, जिसको टिशी टिशी मक्खी कहते हैं, और ये इसकी वाहक होती है। ठीक है। अब अपना पेजेस बचा है, पेजेस से पहले एक बार हम जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। ठीक है। चलो पायरिया से शुरू करते हैं। पायरिया के बारे में मैंने बताया आपको, एंटमीबा जिंजीवेलिस इसके प्रोटोजोआ का नाम। प्रभावित ऑर्गन जो होता है मसूड़े होते हैं, मसूड़ों में पस बनने लगती है, खून निकलता है और दांत झड़कर गिर जाते हैं। विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में लें ताकि आपके दांत हेल्दी रहें, और विटामिन सी आपको हमेशा यंग भी रखता है। ठीक है। काला जार जो होता है इसकी जो प्रोटोजोआ का नाम है वो है लीशमेनिया डोनावानी। प्रभावित अंग जो होता है बोन मैरो इसमें इफेक्टेड होते हैं।
लक्षण जो एक एक तो ये है इसका, तो बुखार आता है, स्प्लीन का आकार बढ़ जाता है, लीवर का जो साइज होता है वो कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। बच्चा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तेज बुखार आना, ये प्रमुख इसका क्या होता है लक्षण। इसका जो वाहक होता है ये बालू मक्खी अर्थात सैंड फ्लाई के काटने से क्या होता है आपको काला जार होता है। अगला आपका देखो, हमने देखा था सोने की बीमारी जिसके प्रोटोजोआ का नाम होता है ट्रिपेनोसोमा होता है। प्रभावित अंग इसमें कौन सा, ब्रेन इसमें इफेक्टेड होते, तेज नींद आना प्लस बुखार होना, ये सब क्या होते हैं इसके लक्षण होते हैं। और इसका वाहक जो है वो कौन सी होती है, सीसी मक्खी क्या है इसका वाहक होती है। ठीक है, अगला हम कौन सा लेते हैं, पेचिस, जिसको क्या कहते हैं डिसेंट्री कहा जाता है। अब सुनो यहाँ पर पेचिस जो होता है इसके प्रोटोजोआ का नाम क्या है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। इसके प्रोटोजोआ का नाम क्या है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका इसके प्रोटोजोआ का नाम है। प्रभावित अंग की हम बात करते हैं तो आंत यानी कि इंटेस्टाइन, इसमें भी कौन सा वाला भाग, कोलन क्या होता है इफेक्टेड होता है। लक्षण क्या है, तो आप सभी लोग जानते हैं इसमें दस्त लगते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है ब्लड आता है खून के साथ। ठीक है, दस्त में खून का आना, ये प्रमुख क्या होते हैं इसके लक्षण होते हैं। और आपको बताना चाहूंगी कि जो पेचिस होता है, सबसे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि किस मुगल शासक की मृत्यु पेचिस से हुई थी, तो अकबर की मृत्यु पेचिस से हुई थी। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ नोट करके, नोट मुगल शासक अकबर की मृत्यु पेचिस के कारण हुई थी। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। तो ये सब क्या होती है आपकी प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाली बीमारी हमारी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब अपन को लेना कौन सी, हमको लेना पायरिया के द्वारा अब हम देख लेते हैं कवक के द्वारा होने वाली बीमारी। कौन सी देख लेते हैं हम, कवक के द्वारा होने वाली बीमारी। इसकी मैं आपको ट्रिक बता दे रही हूँ। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कवक जनित रोग। फंगल डिसीज, क्या ट्रिक है, तो गंजा दामाद खाए फ्रूट, क्या है गंजा दामाद खाए फ्रूट। खाए फ्रूट, गंजा से गंजापन, बाल्डनेस, दमा से अस्थमा, दा से दाद जिसको कहते हैं रिंगवॉर्म। ठीक है, खाए से खाज, अंग्रेजी में स्केबीज कहते हैं खाज को, स्केबीज। और फ्रूट से एथलीट फुट, एथलीट फुट। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ गंजापन, इसको शॉर्ट में समझ लो क्योंकि बहुत ऐसा नहीं है कि भारी, और जो मैं बताऊंगी उसमें आपका काम चल जाएगा, कवर हो जाएगा। गंजापन जो होता है इसके कवक का नाम है टीनिया कैपिटिस। क्या नाम है, टीनिया कैपिटिस इसके कवक का नाम है। और प्रभावित अंग जो होता है आप सभी को पता है, इसमें सिर के बाल झड़ जाते हैं, सिर के बाल झड़ जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो गंजापन जिसको हम बाल्डनेस कहते हैं, टीनिया कैपिटिस नामक कवक से होता है। देखो इसको ऐसे याद रख सकते हैं आप, चूंकि आप जानते हो कि कैप हम कहाँ लगाते हैं, कैप सिर में लगाते हैं। अब जब इंसान के बाल झड़ जाएंगे तो बेचारा वो क्या करेगा, कैप लगाएगा। तो टीनिया कैपिटिस के कवक का नाम है। देखो
दमा जो होता है एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, इसके कवक का नाम है एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, इसके कवक का नाम है। और प्रभावित अंग की जो हम बात करते हैं वो कौन सा अंग प्रभावित होता है इसमें, तो इसमें फेफड़े यानी कि लंग्स प्रभावित होते हैं। कौन से अंग प्रभावित होते हैं, फेफड़े यानी कि लंग्स प्रभावित होते हैं। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं हम कौन सा, खाज देख लेते हैं। खाज जिसको स्केबीज कहते हैं, और इसके जो कवक का नाम है वो इकेरस स्केबीज। क्या नाम है, इकेरस स्केबीज इसके कवक का नाम है। प्रभावित अंग की बात करते हैं तो त्वचा क्या होती है इसमें प्रभावित होती है, स्किन क्या होती है इसमें प्रभावित होती है। खुजली होती है, आप सभी लोग जानते हैं, खाज का मतलब ही खाज खुजली, ठीक है, तो ये आपका खाज हो जाता है। और एथलीट फुट जो होता है इसमें क्या हो जाता है, जो पैर होते हैं पैर फटने लगते हैं, पैरों की त्वचा मोटी हो जाती है और वो फटने लगते हैं, उसमें दरारें पड़ जाती हैं। तो ये कौन सा होता है आपका एथलीट फुट होता है। और इसके फुट से आप याद रखो क्या, इसके कवक का नाम, तो ये नाम है टीनिया पेडिस। इसके कवक का नाम है टीनिया पेडिस, इसके कवक का नाम है। और इसमें जो पैरों की त्वचा होती है वो फटने लगती है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर फंगल डिसीज भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। गंजापन, टीनिया कैपिटिस, कैप कहाँ लगाते हैं, जब इंसान गंजा हो जाता है सिर के बाल झड़ जाते हैं। दमा एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स नामक कवक से होता है। प्रभावित अंग जो होते हैं फेफड़े होते हैं। दाद अपना रह गया है तो इसका मैं बता दे रही हूँ आपको। खाज से, खाए से खाज इकेरस स्केबीज नामक कवक से होता है प्रभावित अंग, इसमें क्या होता है त्वचा प्रभावित होता है। और एथलीट फुट जो होता है वो टीनिया पेडिस नामक कवक से होता है। बस एक और बचा आपका रिंग वॉर्म, इसको देख लीजिए जरा। दाद जिसको कहते हैं रिंग वॉर्म, रिंग वॉर्म कहते हैं। इसके कवक का नाम है लेरुकोसम ट्राइकोफाइटन, लेरुकोसम ट्राइकोफाइटन नामक कवक से होता है। प्रभावित अंग जो होता है इसमें त्वचा क्या होती है प्रभावित होती है, और हमारी जो त्वचा होती है उसमें लाल लाल रंग के चकते बन जाते हैं। ये क्या होते हैं इसके लक्षण होते हैं। आपने इस गार्ड क्रीम का एडवर्टाइजमेंट भी देखा होगा, है ना, तो ये आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका दांत भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये लगभग आपकी बीमारी हो गई। इसमें प्रदूषण वाली और रह गई है, थोड़ा सा उसको चाहो तो देख लो। प्रदूषण जनित रोग, सबसे पहले मिनी माता रोग, मिनी माता रोग जो कैसे होता है, यह पारा से होता है। किससे होता है, HG जिसको बोलते हैं मरकरी यानी कि पारा से होता है। दूसरा आपका आ जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम, और यह होता है नाइट्रेट की अधिकता से, नाइट्रेट की अधिकता से होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका नाम है इटाई इटाई रोग, और ये कैसे होता है, कैडमियम की अधिकता से। ठीक है, और एक बचा आपका ब्लैक फुट रोग, और ये कैसे होता है, तो ये आर्सेनिक, ठीक है, कैसे होता है, आर्सेनिक से होता है। तो ये आपकी बीमारी वाला चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। हालांकि कैंसर वगैरह सब बची हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा एक बार। ये सारी बीमारी मेन तो मैंने आपकी सारी कवर ही करा दी। ठीक है, काफ़ी लंबा चैप्टर चला भी है आपका। तो ये हमारा यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है डिसीज। अब आपकी जो अनुवांशिक बीमारी है उसको हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, जो बीमारी अपनी रह जाती है। अब ऐसा करेंगे, अपन कल नया चैप्टर ले लेंगे अगली क्लास में। तो आपका आई थिंक डाइजेस्टिव सिस्टम, सेल हो गया आपका, डिसीज हो गया। ठीक है,
और मेरे ख्याल से न्यूट्रिशन भी हो गया। हाँ, न्यूट्रिशन भी आपका हो चुका है, ठीक है। और बाकी अपन अब अगला चैप्टर ले लेंगे, या तो कंकाल तंत्र ले लेते हैं अपन, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, तो चलिए फिर क्लास को यहीं रोकते हैं, कल मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।